हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने जा रहे हैं उन डिफरेंशियल इक्वेशंस के जिनके रूट्स इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं जब रूट्स रियल होते हैं। वहां पर हमने दो केसेस देखे थे। फर्स्ट केस था जब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं और द सेकेंड केस था जब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं। ओके, सो सिंस हमने लास्ट क्लास में काफी डिटेल में कवर किया था कि किस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें दिए जाएंगे जिनके हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को निकालना रहेगा, तो हमने देखा था कि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें मिलेंगे हायर ऑर्डर, करेक्ट, हायर ऑर्डर लीनियर देन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सो इस टॉपिक के अंडर में हम लोग को हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होता है। तो इसका क्या मतलब है, क्यों हम लोग हायर ऑर्डर बोलते हैं, लीनियर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, सभी डिटेल्स में हमने पार्ट 1 जो कि पिछला लेक्चर था उसे हमने देखा था। तो आज के लेक्चर में हम लोग उन चीज़ों को फिर से रिपीट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के पर हम लोग अभी काम शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे दो केसेस अगेन हैं जिनमें कि जो रूट्स है ऑक्सिलरी फंक्शन के उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हमें गिवन है। मतलब जो रूट्स हैं वो पहला जो केस है उसमें रूट्स कॉम्प्लेक्स पेयर हैं, कॉम्प्लेक्स पेयर रहेंगे या इमेजिनरी रूट्स रहेंगे। और सेकेंड केस में ये कॉम्प्लेक्स पेयर जो रूट है या इमेजिनरी रूट रहेगा वो रिपीटेड रहेगा, रिपीटेड रूट्स रहेगा। ओके, तो जब हमारा एक बार का ही कॉम्प्लेक्स पेयर रहेगा या इमेजिनरी रूट्स रहेंगे तो उस केस में हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हमें क्या लिखना होगा, e टू द पावर px, जो कि पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है p प्लस माइनस आई क्यू। ये हमें मालूम है कि ये पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल है और ये पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी कहलाता है, करेक्ट। सो जो रियल पार्ट है वो e टू द पावर px हो जाएगा, जो कि हमने रियल रूट्स के केस में भी देखा था, e टू द पावर px। जो इमेजिनरी पार्ट है उसका रोल यहाँ पर है, हमें क्या करना है, c1 cos qx प्लस c2 sin qx लिखना है, जो कि ये q जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। हमें मालूम है राइट कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अगर हम नंबर सिस्टम पर देखें तो ये हमारा रियल नंबर हुआ, ये माइनस रियल नंबर हुआ, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हुआ और यहाँ पर वाई एक्सिस पर हमारा माइनस इमेजिनरी पार्ट हुआ, करेक्ट, दिस इज माइनस इमेजिनरी पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर अगर हमें प्लॉट करना है p प्लस आई क्यू तो हम लोग कैसे करेंगे, p हमारे रियल एक्सिस पर आएगा। सपोज ये जो है p है और सपोज इमेजिनरी पर i प्लस आई क्यू अगर हम लोग प्लॉट कर रहे हैं तो ये आई क्यू यहाँ पर है, माइनस आई क्यू यहाँ पर रहता, तो ये क्यू और p प्लस आई क्यू यहाँ पर कोई एक पॉइंट आ रहा है जो कि हमारा p प्लस आई क्यू कहलाएगा। तो ये हम लोग रियल और इमेजिनरी दोनों कंडीशंस को इस नंबर सिस्टम पर कंसिडर करते हैं। तो अगर हमारा रूट जो कि पिछली क्लास में हमने देखा था वो सिर्फ रियल रहता था, उसका मतलब ये है कि इमेजिनरी पार्ट हमेशा ही जीरो रहता था। अगर हम लोग जनरलाइज कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बात करें तो रियल पार्ट अगर सिर्फ रियल नंबर है इसका मतलब कि उसका क्यू या फिर जो इमेजिनरी पार्ट है वो ऑलवेज दैट इज जीरो, तो हमारा रियल नंबर बन गया। ओके, तो जब हमारा कॉम्प्लेक्स पेयर है, कॉम्प्लेक्स पेयर क्या है, p प्लस आई क्यू, p माइनस आई क्यू, उस केस में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इवन द इमेजिनरी पार्ट में दिस विल बी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। किस नंबर को हम लोग इमेजिनरी रूट कहेंगे, जब रियल पार्ट जीरो रहेगा, जब मेरा p जीरो रहेगा, रूट सिर्फ प्लस माइनस आई क्यू सपोज है, तो उसे हम लोग इमेजिनरी रूट कहेंगे। ओके, सेकेंड केस में क्या है, p प्लस माइनस आई क्यू रिपीटेड इन नंबर ऑफ टाइम्स, तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें कैसे लिखना रहेगा, e टू द पावर px, एग्जैक्टली सेम तरीके से जो कि रियल नंबर पर, और इवन यहाँ भी हमने देखा रियल पार्ट जो हो गया e टू द पावर px हो गया, और इसके बाद में हमारा c1 प्लस c2x प्लस प्लस cn
x to the power n minus 1 cos qx, again plus c1 dash plus c2 dash x plus so on plus cn dash x to the power n minus 1 sin qx है। तो इसे अगर हम लोग समझें तो ये टर्म भी एग्जैक्टली वही है जो कि हमने रियल नंबर जहां पर हमारे रूट्स जो रहते थे वो सेम रहते थे, वहां पर हम लोग इस तरह से हम लोग वहां भी यूज करते थे, करेक्ट। तो हमने n नंबर ऑफ टाइम्स अगर इस तरह से रिपीटेड रूट है तो उतने नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग कंसिडर करेंगे। सपोज 2 बार ये रूट रिपीटेड है तो हम लोग 2 टर्म्स को लेंगे, ओके। अगर 2 बार रिपीटेड है तो हम लोग 2 बार लेंगे, अगर 3 बार रूट रिपीट हो रहा है हम लोग 3 बार लेंगे, और इस तरह से हम लोग इस नंबर को फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो अगर हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy बाई डी एक्स प्लस 13y इक्वल्स 0, ओके। तो हमने जाना था कि 3 स्टेप में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। पहला स्टेप जो है हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को डी नोटेशन में लिखेंगे, डी यहाँ पर डी बाई डी एक्स है, करेक्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो डी स्क्वायर हम लोग लिख रहे हैं, डी स्क्वायर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई है, प्लस 4 ये हमारा डी आ गया, डी वाई है ये, प्लस 13y। तो हमने y को कॉमन ले लिया, ये हमारा हो गया डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 13 और y इन तीनों टर्म से, तो y को हमने कॉमन ले लिया और ये इक्वल्स 0 हो गया। सेकेंड हमारा जो टर्म आता है, सेकेंड जो स्टेप है वो है ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना। तो उसमें हमें क्या करना होता है, d को हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं m से, और वेरिएबल को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। तो m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 13 इक्वल्स 0 हो गया, ओके। अब हमारा काम क्या है, थर्ड स्टेप ही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बताता है। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट को हमें इस नेचर को हमें इस नेचर को हमें एनालाइज करना है। तो ये हम लोग अगर देख करके नहीं बता सकते हैं कैसे फैक्टराइज करें, इसके रूट्स क्या होंगे। एक बात तो श्योर है कि रूट्स 2 होंगे, क्यों, क्योंकि m टू द पावर 2 हाईएस्ट पावर m का 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, जहाँ a b c कांस्टेंट है। तो हमारे 2 रूट्स रहेंगे x1 x2। हमें मालूम है कि उसे हम लोग कैसे लिखते हैं, ये फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बस हम लोग ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली और हमारे 2 वैल्यूज आ जाएंगे। पहला जो रूट रहेगा ये प्लस के साथ रहेगा, दूसरा रूट जो रहेगा माइनस के साथ रहेगा। तो सेम थिंग हम लोग यहाँ देख रहे हैं, और हमने देखा कि ये एक्चुअली ये जो रूट है वो इमेजिनरी रूट बनकर आ रहा है। क्यों इमेजिनरी रूट आ रहा है, क्योंकि अंडर रूट निगेटिव आ रहा है, करेक्ट। तो अगर अंडर रूट निगेटिव है तो हम लोग उसे आई से रिप्लेस करते हैं। मतलब आई क्या होता है, अंडर रूट -1 को आई बोलते हैं, और आई स्क्वायर जो होता है -1 होता है। तो यहाँ पर हमने जब रूट को सिंप्लीफाई किया तो वो होता है यहाँ 2, बिकॉज ऑफ 2 ये हमारा कैंसिल हो रहा है, 2 से 2, तो यहाँ -2 प्लस -3i हो रहा है, ओके। तो 2 रूट्स हमारे तैयार हो रहे हैं, मतलब कि कॉम्प्लेक्स पेयर तैयार हो रहा है, -2 प्लस 3i और -2 -3i का, जहाँ पर रियल पार्ट जो है जो कि p है वो -2 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है जो कि q है वो हमारा 3 है, ओके। तो हमें p और q मिल गया। और इन 2 केसेस में हम लोग किस केस को कंसिडर करने वाले हैं, फर्स्ट केस को, क्योंकि यहाँ पर रूट रिपीटेड नहीं है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स पेयर है लेकिन रिपीटेड नहीं है। तो इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, e टू द पावर जो भी रियल पार्ट था p, e टू द पावर px, p हमारा -2 है, इस वजह से हमने यहाँ लिख दिया e टू द पावर -2x। उसके बाद है c1 cos qx प्लस c2 sin qx है। तो हमारा जो cos q हमारा क्या है, q यहाँ पर 3 है, करेक्ट। तो हमने क्या लिख दिया, c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x, और यही हमारा आंसर आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, ओके। अगर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखें तो ये है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल्स 0, ओके।
फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में हमें डी नोटेशन में लिखना है, जहां पर डी है हमारा डी बाई डी एक्स के, तो डी स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स 0, और हम लोग y को कॉमन निकालने, तो डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर देन y इक्वल्स 0 है। इसके बाद हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ हमें इस ओमेगा स्क्वायर को देखकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि हम लोग जो CF निकालते हैं उसमें हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग यूज कर रहे हैं वो लीनियर इन नेचर है। स्टिल ये हमारा लीनियर ही है, क्योंकि ये ओमेगा जो है वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, ये ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, ये कोएफिशिएंट कांस्टेंट है। यहाँ पर हमारा कोई भी वेरिएबल स्क्वायर नहीं है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर या dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर काइंड ऑफ थिंग नहीं है। ओके, इस वजह से ये लीनियर ही है, इससे ओमेगा स्क्वायर से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ गया? एम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0, वाई को हमने कंसिडर नहीं किया है, तो हमने क्या लिखा है? एम स्क्वायर इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और -1 हमें पता है क्या होता है? -1 होता है आई स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, तो ये एम स्क्वायर है, तो एम क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा प्लस माइनस आई ओमेगा, करेक्ट, प्लस माइनस आई ओमेगा हमारा बन जाएगा। इसका मतलब कि दो रूट हमें मालूम है कि एम स्क्वायर की वजह से दो रूट्स आने वाले हैं। फर्स्ट रूट जो रहेगा वो आई ओमेगा रहेगा, सेकेंड रूट जो रहेगा माइनस आई ओमेगा रहेगा। तो इस रूट को हम लोग इमेजिनरी रूट कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, लेकिन जिसका रियल पार्ट कुछ भी नहीं है, राइट, रियल पार्ट 0 है, इस वजह से इसे हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड इमेजिनरी रूट कह सकते हैं। ओके, तो थर्ड स्टेप क्या है? बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, रूट हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बताना है कि वो क्या होगा। अगेन इन दो केसेस में हम लोग किस केस को कंसिडर करने वाले हैं? तो हम लोग इस फर्स्ट केस को ही कंसिडर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग p को 0 मान लेंगे, और ये प्लस माइनस आई क्यू जो है, p को हमने जब 0 मान लिया तो e टू द पावर 0x हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आया, और ये आया c1 cos q हमारा क्या है? आई ओमेगा है, करेक्ट, q हमारा क्या है? ओमेगा है, करेक्ट, ओमेगा। तो हमने हम क्या लिखने वाले हैं? ओमेगा x प्लस C2, ये क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा x। ओके, और e टू द पावर 0x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 बना देता है, इस वजह से हमारा आंसर आता है C1 cos ओमेगा x प्लस C2 साइन ओमेगा x। ओके, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन d टू द पावर 4 प्लस 8d स्क्वायर प्लस 16y इक्वल्स 0 है। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है हमें डी नोटेशन में गिवन है, तो हमने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को एज इट इज रहने दिया। सेकेंड स्टेप में हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। वहां हम लोग क्या करेंगे? डी को एम से रिप्लेस करेंगे और वेरिएबल को नहीं लिखेंगे। ओके, एक बात तो कंफर्म होती है इस इक्वेशन को देखकर कि m का पावर, हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है, मतलब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो 4 रूट्स होंगे। जितना भी ऑर्डर रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन का उतने रूट्स होते हैं, तो यहाँ हमारे 4 रूट्स हमें मिलने वाले हैं। तो इन रूट्स को हम लोग किसी भी तरीके से हम लोग निकाल लें, कि हमने इसका भी तरीका देखा है कैसे रूट्स को निकालना है, और ये देखकर भी लगता है कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, क्योंकि 16 जो है 4 स्क्वायर है, 8 जो है 4 इंटू 2 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल 0, या फिर m स्क्वायर प्लस 4 एंड इंटू m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0, करेक्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर इक्वल्स -4 इसका, और इसका फिर क्या हो जाएगा? इस फैक्टर का एम स्क्वायर इक्वल्स -4। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? एम स्क्वायर इक्वल्स -1 इंटू 4। सिमिलरली यहाँ भी, और -1 हमें मालूम है क्या होता है? -1 है हमारा आई स्क्वायर -1 होता है, 4 को हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उस केस में अगर हम m बोलें तो m होगा ±2i, करेक्ट, ±2i हमारा m होगा। सिमिलरली m अगेन यहाँ से भी वही होगा ±2i। तो हम लोग देख रहे हैं सेम रूट रिपीटेड है 2 टाइम्स,
तो हम लोग उस कंडीशन को देखने वाले हैं जहां पर p प्लस माइनस आई क्यू जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारा रियल पार्ट जो कि p है वो 0 है, प्लस माइनस आई क्यू, लेकिन ये प्लस माइनस आई क्यू इन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है, जहां पर मेरा n 2 है, राइट, 2 बार ये रिपीटेड है। अगर ये 2 बार रिपीटेड है तो इस n का क्या हमें यूज है, उतने नंबर ऑफ टर्म्स को हमें यहाँ से पिक करना है, हम लोग उतने नंबर ऑफ टर्म्स को यहाँ से लेने वाले हैं। तो e टू द पावर px, जहाँ पर p मेरा 0 है तो e टू द पावर 0x, और हम लोग सिर्फ ये 2 टर्म को लेने वाले हैं क्योंकि n 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर ये रूट हमारा 3 टाइम्स रिपीट होता तो हम लोग इसको लिखते c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर और तब cos qx लिखते, करेक्ट। तो यहाँ हम लोग सिर्फ c1 प्लस c2x लिखने वाले हैं, c1 प्लस c2x और cos qx, q क्या है, q ही हमारा यहाँ पर 2 है, ओके। सो cos 2x, फिर उसी तरह से हम लोग लिखने वाले हैं प्लस, या तो आप c1 डैश c2 डैश x लिखें या नाम इजीली c3 c4 दे दें, नाम जो हो वो बस अलग होना चाहिए। तो c3 प्लस c4x और उसके बाद ये हमारा आ जाएगा सेम वे sin qx, q हमारा 2 है तो sin 2x आ जाएगा, और e टू द पावर 0x हमें 1 देता है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। फाइनली जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो इतना आएगा, ओके। सो हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस में भी जो टर्म्स हैं वो हमारे 4 टर्म्स आ रहे हैं, एग्जैक्टली। सो दिस वे हम लोग निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो अगर आपको मेरी क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।